नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे, यूनिट 9 नेट फर्स्ट पेपर की क्लास में यूनिट 9 कंप्लीट हो चुका था। तो यूनिट 9 जो कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट नहीं हुआ था, सॉरी, यूनिट 9 में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्लीट हो चुका था। लेकिन SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स था, इसका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हुआ था। स्टैटिक पोर्शन, देखिए, यही NTA की बड़ी खूबसूरती है कि वो अब वो दौर ख़त्म हो गया कि SDG में आपसे हो सकता है कि 4 लाइनर क्वेश्चन बना करके वो SDG के जो 17 गोल्स हैं उसमें से कोई उठा के आपसे पूछ सकता है, लेकिन एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन वो नहीं बनेगा। 4 लाइनर में 1 लाइनर का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो उसको एक कोई गोल्स को उठा के क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन जो स्टैटिक के बाद जो डायनेमिक सेक्शन होता है, चूंकि अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा SDG इंडेक्स जारी किया गया है, तो ये इसी चीज़ से संबंधित है। आपके सिलेबस में जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो इसी से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाता है कि SDG इंडेक्स करंट में अभी आया है, एक आध सप्ताह हो रहा है कि नीति आयोग के द्वारा SDG इंडेक्स जारी किया गया है। भारत के राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जाता है, ताकि SDG के जो 17 गोल्स हैं उसको कौन सा राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखे होंगे कि SDG इंडेक्स जो हुआ था उसमें केरल राज्यों में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे था, और सबसे ख़राब प्रदर्शन था बिहार का। आप देखे होंगे, बिहार का सबसे ख़राब प्रदर्शन था, और केरल सबसे टॉप पे था। ऐसे ही हमने केंद्र शासित प्रदेश देखा, तो केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे चंडीगढ़ था। केंद्र शासित प्रदेशों में यदि केवल देखा जाए तो चंडीगढ़ टॉप पे था। तो यहाँ पे एक इसका मतलब क्या है, NTA देखिए यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, प्रश्न वो यहाँ से बनाएगा, डायनेमिक सेक्शन से। नीति आयोग जो ये काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, अपने 17 गोल्स का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। तो साथियों, NTA यहाँ से बड़े अच्छे से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि उसकी जो टीम है, जो पेपर सेट करती है या बनाती है, जो भी कहिए आप, तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि ये इस चीज़ को बड़े अच्छे से क्वेश्चन पेपर में रख सकता है। तो इससे SDG चूंकि आपके सिलेबस में भी है, करंट में भी आया है, सिलेबस में है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पॉर्टेंट। बर्निंग इशू है इसलिए महत्वपूर्ण है, और अभी करंट अफेयर का हिस्सा भी बन गया है। करंट अफेयर का हिस्सा भी करंट में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा है। तो इस नाते यहाँ से प्रश्न बनना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ से NTA वाले प्रश्न बनाएं। नहीं बना रहे हैं तो उनको बनाना चाहिए। तो देखिए, तो अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट बनेगा। अर्थात हम लोग SDG पढ़े हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आता है SDG इंडेक्स।
क्या आता है? SDG इंडेक्स। तो SDG इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए SDG इंडेक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है नेशनल लेवल पे, एक होता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। जहां तक मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स है नेशनल लेवल से आपका प्रश्न उठने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, प्रायिकता ज़्यादा रहती है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है कि यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। ये वाला हिस्सा, किंतु चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा दायित्व ये है कि हम कंप्लीट पढ़ें, पूरा पढ़ें। तो ये जो इंडेक्स है SDG इंडेक्स, देखेंगे साथियों SDG इंडेक्स जो है, ये SDG इंडेक्स जो है, ये जो SDG इंडेक्स है, SDG इंडेक्स जो है, ये SDG इंडेक्स जो नेशनल लेवल पे जारी किया जाता है, यानी कि ये नेशनल लेवल पे SDG इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन इम्प्लीमेंटिव एजेंसी है, कौन सारा देख रेख करता है SDG को नेशनल लेवल पे भारत में, अर्थात भारत में SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये साथियों नीति आयोग। जैसा कि नीति आयोग, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल, देखिए इसीलिए मैंने शुरू में इन संस्थाओं के बारे में बड़े डिटेल से आप लोगों को बताया था ऑफलाइन की क्लास में। नीति आयोग SDG इंडेक्स जारी करता है। एक कॉन्सेप्ट आपका बन गया कि SDG इंडेक्स, आप नोट कर लेंगे कि SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? तो SDG इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है नेशनल लेवल पे। और ये क्या करता है? सतत विकास लक्ष्यों को अचीव करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक प्रयास कराता है, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। दूसरी बात होती है SDG इंडेक्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो यूनाइटेड नेशन की एक डेवलपमेंट एजेंसी है UNDP, ये SDG को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लागू कराने के लिए कोशिश करती है। UNDP अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रयास करती है, ये इंप्लीमेंट कराती है देशों से, विकसित देशों एवं विकासशील देशों, जितने भी सदस्य देश हैं SDG के। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। यानी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौन सी संस्था इंप्लीमेंटिव एजेंसी के रूप में काम करती है? तो नीति आयोग करती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए कौन सी संस्था इंप्लीमेंटिव एजेंसी के रूप में काम करती? तो वो हो जाएगी UNDP। यहाँ से आपका संस्थात्मक समझ SDG के बारे में, मुझे जहाँ तक लगता है, ये मैंने भी देखा, ये कहीं इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अवधारणात्मक, एक तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अब संस्थात्मक हो जाएगा आपका कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है SDG के संदर्भ में, कि नेशनल लेवल पे कौन मैनेज करता है SDG को और इंटरनेशनल लेवल पे कौन मैनेज करता है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ से सुंदर सा प्रश्न बन सकता है। यदि NTA वाले क्वेश्चन बनाएं तो मुझे लगता है क्वेश्चन बना सकते हैं। और साथियों और मैं बताया कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स जारी किया है, SDG इंडेक्स जारी किया है 2020-21 ऐसे करके जारी किया है। यहाँ पे साथियों देखेंगे 2020-21 क्यों लिखा हुआ है? वैसे तो 21 होना चाहिए, 2021 होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो फिनेंशियल ईयर को लेकर के चलते हैं। बात समझ में आ रही है? फिनेंशियल ईयर को लेकर चलते हैं, इस नाते ये होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो SDG इंडेक्स जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी SDG इंडेक्स आया है। तो हम तो पहले बता चुके हैं कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में SDG इंडेक्स यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स करके 2020-21 लॉन्च किया है। यह जो इंडेक्स इसका लॉन्च जो किया है नीति आयोग, यह इसका तीसरा संस्करण है साथियों,
तीसरा संस्करण, यानी कि पिछला 2 संस्करण हो चुका है, प्रथम द्वितीय तृतीय संस्करण है, यानी कि तीसरा संस्करण है। एक लाइन 4 लाइनर क्वेश्चन बना देगा, ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। तो ये तीसरा संस्करण है, ये ध्यान रखिएगा। क्या करता है नीति आयोग, क्या करता है, जो एसडीजी इंडेक्स जारी करता है, एसडीजी इंडेक्स जारी करता है, तो एसडीजी इंडेक्स के द्वारा ये राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पे। यहाँ पे ध्यान देंगे, एसडीजी इंडेक्स के द्वारा एसडीजी इंडेक्स के द्वारा नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग करता क्या है, तो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स के द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, है ना, ध्यान देंगे, केवल राज्यों के बीच नहीं, केवल केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में नहीं, बल्कि सभी के बीच, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बीच, है ना, प्रगति का मूल्यांकन करता है। क्या करता है, प्रगति का मूल्यांकन करता है, प्रगति का मूल्यांकन करता है। आ रही बातें समझ में? प्रगति का मूल्यांकन, कौन सी प्रगति का मूल्यांकन, सवाल ये भी उठता है, आखिर कौन सी प्रगति का मूल्यांकन करता है? तो आपका आंसर होगा कौन सी प्रगति का मूल्यांकन करता है? तो यहां 3 प्रकार की प्रगति का मूल्यांकन करता है। ध्यान देंगे, यहां राजनैतिक प्रगति का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है। ध्यान देंगे आप, सामाजिक प्रगति, आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय मापदंडों। पर्यावरणीय प्रगति यानी प्रगति का मूल्यांकन इन 3 मापदंडों पे करता है, इन 3 मापदंडों पे। मापदंड क्या है? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है कौन? नीति आयोग। कहाँ का? तो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। किसके द्वारा? एसडीजी इंडेक्स के द्वारा। ये समझ में आ रही बातें? अब देखेंगे, ये जो तीसरा संस्करण था एसडीजी इंडेक्स का, नीति आयोग द्वारा जो तीसरा संस्करण जारी किया गया है, इस तीसरे संस्करण में 17 गोल्स को लिया गया था, ध्यान रखा गया था। 70 टारगेट को ध्यान में रखा गया था और 115 अर्थात 115 इंडिकेटर को ध्यान में रखा गया था। हालांकि यहाँ से प्रश्न वगैरह वो सब नहीं बनाएंगे, प्रश्न यही बनेगा, बनना होगा तो ये बनेगा। और एक बनेगा कि जो एसडीजी इंडेक्स है, फिर भी जानना जरूरी है, थोड़ा जान लिए आप। अर्थात गोल्स पूरा आपको रखा गया है, ध्यान रखेंगे। जो 17 गोल्स था, टारगेट पूरा नहीं लिया गया है, ध्यान देंगे। पूरा इंडिकेटर नहीं लिया गया, जो 304 इंडिकेटर करके था। तो कहने का सेंस ये है कि जो तीसरे संस्करण में 17 गोल्स, 70 टारगेट और 115 इंडिकेटर को उसमें समाहित किया गया था। अब हम देखेंगे कि एसडीजी इंडेक्स पे आखिर कौन सा राज्य बेहतर परफॉर्म किया है, एक बार देख लेंगे। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में कौन बेहतर प्रदर्शन, राज्यों के बीच देखेंगे भी केवल, ये राज्यों के बीच केवल देखेंगे तो राज्यों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस था केरल का, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस केरल का, और सबसे खराब वो था बिहार का। समझ में आ रहा है? सबसे खराब किसका रहा है? बिहार का रहा है। इसी तरह से यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों का देखें, केंद्र शासित प्रदेशों का देखें तो इस पे टॉप पर जो रहा है वो है चंडीगढ़ रहा है, ये ध्यान देंगे। और यदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिक्स करके देखा जाए तो भी केरल नंबर 1 पे है, तो भी केरल फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये थी साथियों थोड़ी सी थोड़ा इन्फॉर्मेशन था ये, जो आपके टॉपिक एसडीजी को
कॉम्पैक्ट बना देता है। इतना मात्र पढ़ लेने से आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाता है, ताकि आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैंने डायनेमिक सेक्शन को भी ऐड कर दिया, जो अभी एक सप्ताह पहले एसडीजी इंडेक्स आया है। अब इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का दूसरा ऐसा कोई प्रश्न जो आप पढ़े हैं, जो वीडियो में पढ़ाया गया, उसके बाहर आने की संभावना 0% है। प्रश्न पूछना होगा, इन्हीं से पूछेगा। क्यों? क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न है, यही चीज़ आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ के जाते हैं जो एसडीजी है। डायनेमिक सेक्शन को यदि आप छोड़ देते हैं, वहीं आप फंस जाते हैं। और वो करेगा क्या? इस जो प्रश्न बनेगा, देखिए थोड़ा सा प्रश्न पे भी चर्चा कर लेते हैं। जो प्रश्न है, हो सकता है कि प्रश्न बन जाए। देखिए मैं प्रश्न पे चर्चा थोड़ा सा कर देता हूँ, हालांकि प्रश्न की श्रृंखला लेकर के आऊँगा अगला वीडियो। एक प्रश्न बना रहा हूँ, निम्न में से, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में सही संसूचित करता है। ऐसे ही शब्दकोश आपके एनटीए में रहते हैं हिंदी के। निम्न में से कौन सा कथन सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में सही संसूचित करता है? देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, एसडीजी का आधार वर्ष 2015 है। दूसरा देखिए, एसडीजी की राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी, राष्ट्रीय स्तर की देखभाल करने की एजेंसी नीति आयोग है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, एसडीजी इंडेक्स नेशनल अर्थात राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्तर पे, लेवल पे एसडीजी इंडेक्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, स्तर पे नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। ध्यान देंगे, नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। 3 स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट, एसडीजी इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग का चौथा संस्करण था या चौथा संस्करण है, ऐसे कहिए। अब आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा, तो अब आपके प्रश्न बनेगा ऑप्शन 1A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और एंड ऑप्शन D। अब क्या रहेगा? अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हम रखेंगे कि पहले कह रहा है कि एसडीजी का आधार वर्ष क्या है, 2015 है। तो आप देखेंगे कि एसडीजी का आधार वर्ष 2015 है। सही है, स्टेटमेंट सही है ना? मैं पढ़ाते समय बताया था कि एमडीजी का आधार वर्ष और एसडीजी का आधार वर्ष, तो एसडीजी का आधार वर्ष 2015 बिल्कुल सही है।
फिर आगे चलते हैं, SDG यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि SDG की राष्ट्रीय स्तर की देखभाल करने वाली एजेंसी नीति आयोग है। SDG की राष्ट्रीय स्तर की देखभाल करने की एजेंसी नीति आयोग है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेशनल स्तर पे SDG का देखभाल कौन करता है? यही करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेट भी सही है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की जांच करते हैं कि SDG इंडेक्स नेशनल एंड इंटरनेशनल स्तर पर नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि नेशनल स्तर पे तो SDG इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फोर्थ की चेक करते हैं, फोर्थ को चेक करते हैं। SDG इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग का चौथा संस्करण है, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये तीसरा संस्करण है। तो इस नाते जब हम स्टेटमेंट रखेंगे कि केवल एक व दो दोनों, ठीक है, एक दो तीन, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 सभी, यहाँ सभी हो जाएगा, ऐसे लिख दें सभी। निम्न से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से, यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब रहेगा कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी? एक बार पूर्ण देख लेते हैं। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों को कह रहा है, तो 1 और 2 दोनों देखेंगे सही है बिल्कुल। तो इस तरह से प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा अपने पढ़ने का तरीका, मुझे नहीं पता है क्या तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वो जानना चाहता है आपसे। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो साथियों ये रहा SDG के संदर्भ में। अब हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, 2 इसमें भी और बनेगा, 2 वीडियो लेक्चर रहेगा। एक SDG और MDG के बीच कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। और दूसरी जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इससे संबंधित अब तक IAS PCS में, चाहे वो राजस्थान PCS हो, झारखंड PCS हो, बिहार PCS हो, कहीं भी हो, या NTA हो, पूरे भारत में कहीं भी लगभग, जहाँ तक मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, जहाँ तक समझ पा रहा है, जहाँ तक प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, पूछे गए प्रश्न और आने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर के एक श्रृंखला होगा वीडियो का। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को, लेक्चर को अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और बताइए जो भी कुछ कमियां रह जाए। जैसे एक लड़की कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किया था कि सर वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, आवाज़ बड़ी स्लो हो रही है और स्पीड बहुत स्लो है। तो भरसक मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि वो चीज़ प्रॉब्लम ना आए। यदि प्रॉब्लम फिर भी आ रहा तो मुझे ज़रूर बताएं।